पाकिस्तान और चीन का स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मजीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा। सी पैक फेज 2 पर तेजी से काम करने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब ली चौंग से मुलाकात। सी पैक के तहत ML1 कराकरम हाईवे की रीअलाइनमेंट और गवादर पोर्ट से मुतालिक अहम फैसले। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान की तरक्की हिमायत पर चीन से इजहार तशक्कुर। चीनी वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने की यकीन दहानी। मुलाकात में वफाकी वज़रा और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। भारत की आबी जारियत के बाद दरियाए चनाब में खौफनाक सैलाब। मुल्तान को शदीद खतरात लाहक। 24 से 48 घंटे इंतहाई अहम। शेरशाह बंद के करीब जमींदारा बंद टूट गया। करीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पानी टोल प्लाजा की जानिब बढ़ने लगा। हेड मोहम्मद वाला पर पानी की सतह 417 फीट से सिर्फ 2.5 फीट नीचे। शगाफ डालने से मुतालिक माहिरीन की मशावरत। 27 मौज़ाजात की 35,000 आबादी के मुतासर होने का खदशा। भारत ने बगलिहार और सलाल डैम के स्पेलवेज खोल दिए। हाई कमीशन के जरिए पाकिस्तान को सैलाब की इतला दे दी। दरियाए सतलुज में हरीके ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। वजारत आबी वसाइल ने नुकसानात से बचने के लिए हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सतलुज में कसूर में हेड गंडा सिंह वाला पर 3,19,000 क्यूसेक का खतरनाक रैला। 132 देहात और 18,000 एकड़ अराजी डूब चुकी। पिछले 48 घंटे से सिचुएशन हमारी एक हेड सदनाई रावी के मुकाम पर है, वो भी इस वक्त हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, क्योंकि आपने देखा कि पीछे भी जस्सर के मुकाम पर कुछ पानी बढ़ा। इस वक्त लाहौर शाहदरा के मुकाम पर एक दफ़ा फिर पानी 50-60 हज़ार से फिर 1,05,000 क्यूसेक्स के करीब इस वक्त चल रहा है। दरियाए रावी में शाहदरा के मुकाम पर पानी की आमद में फिर इजाफा। बहाव बढ़कर 1,05,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। डायरेक्टर जनरल PDMA पंजाब इरफान अली काठिया के मुताबिक सदहाई के मुकाम पर रावी का पानी चनाब में जाने की बजाय वापस आ रहा है। जब तक चनाब में पानी कम नहीं होगा, रावी का पानी आगे नहीं जाएगा। पंजाब में सैलाब से 46 अमवात की तस्दीक, 3,944 देहात और 35 लाख अफराद मुतासर। गुजरात में 577 मिलीमीटर तूफानी बारिश से तबाही मचा दी। तमाम बड़े नाले बिखर गए। सड़कें, घर, बाजार डूब गए। दुकानों में कीमती सामान तबाह। 4-4 फीट तक पानी जमा। जिला भर के तालीमी इदारे बंद। सियालकोट समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी तूफानी बारिश। शुमाल मशरक़ी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद मूसलाधार बारिश मुतवक्के। और कौन कौन से बच्चे स्कूल जाते हैं रेगुलर? वेरी गुड, वेरी गुड। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में चौहंग फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब से मुतासरा बच्चों से मुलाकात। वज़ीर आला ने बच्चों से तालीम और खाने से मुताल्लिक़ पूछा। बच्चों ने सहूलियात की फराहमी पर मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। गिलगित बल्तिस्तान में जिला दियामन में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाब ने फिर तबाही मचा दी। वादी दारेल में मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। घरों और फसलों को शदीद नुकसान। इलाका मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकली। मुतासरीन की हुकूमत से फौरी मदद की अपील। मुमकिन सैलाब में कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। ये वक्त सियासत का नहीं, इत्तिहाद का है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कालाबाग डैम से मुतालिक अली अमीन गंडापुर का बयान उनकी ज़ाती राय है। उनकी पार्टी भी पोजीशन वाज़े कर चुकी है।
के दावे अपनी जगह, हुकूमत ने बता दिया, फिर पूरी ब्रीफिंग दे दी, वज़ीर आला साहब भी चले गए, बता भी दिया कि कितनी कश्तियाँ हमने रख ली हैं, कितने कैंप्स रख लिए हैं, जितनी यूसी हैं उतनी कश्तियाँ रख ली हैं। अब एक यूसी ऑन एवरेज मेरे ख्याल से 40-50 हज़ार रुपये होती है, तो एक 40-50 हज़ार लोगों के लिए उन्होंने एक एक कश्ती रखी। वज़ीर आला सिंध ने हर यूसी के लिए एक एक कश्ती रखकर बताया हिफाजती इंतजामात कर लिए हैं। हंगामी सूरत हाल में मकामी हुकूमतों का किरदार नजर नहीं आ रहा। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की कड़ी तनकीद, कहा सैलाब हुक्मरानों के लिए पैसा बनाने का जरिया बन जाता है। सिंध में मालियाती खुद मुख्तार मौसर बल्दियाती निज़ाम मौजूद नहीं है। पंजाब के बाद सिंध में सैलाब का खतरा, पाक आर्मी और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे अलर्ट, पाक फौज के दस्ते तैनात, महकमा आबाशी के अमले को रेंजर्स की जानिब से सिक्योरिटी की फराहमी, हिफाजती बंदों की भी कड़ी निगरानी। रेंजर्स ने मोबाइल गश्त और पिकेट्स को बढ़ा दिया। सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर फ्री मेडिकल कैंप कायम, कच्चे के मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों के खतरनाक असरात, मुल्क भर में सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगी। सप्लाई मुतासर होने से मुख्तलिफ शहरों में प्याज, टमाटर और आलू समेत मुख्तलिफ सब्जियां महंगी। कराची के शहरी इस वक्त मुल्क में सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर है। कई इलाकों में 20 किलो आटे का थैला 2100 रुपए में फरोख्त होने लगा। काबीना की मंजूरी के बावजूद चीनी की कीमत 200 रुपए फी किलो से ऊपर गई। शुगर मिल्स मालकान को 300 से 400 अरब का फायदा पहुंचाया गया। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि चीनी की बरामदात का फैसला चंद लोगों के मफाद में किया गया। हर जमात के लोग शुगर मिल्स के मालिक हैं। 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोखर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 31 अक्टूबर के अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद की इस्तदा भी की गई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा आईनी बेंच की दरखास्तों पर समाअत का इख्तियार नहीं। 26वीं तरमीम के तहत अदलिया को एग्जेक्टिव का जिलेदारा बनाया जा रहा है। जिना हाउस हमला केस में गिरफ्तार बानी पीटीआई के भांजे शेर शाह की जमानत मंजूर। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी के जज मंजर अली गुल ने रिहाई का हुक्म दे दिया। मुलजिम को 1 लाख रुपए मालियत के जमानती मचल के जमा कराने की हिदायत। वज़ीर आज़म के हुक्म पर रेलवे को आउटसोर्स किया जा रहा है। 31 दिसंबर तक 38 मुसाफिर रेलगाड़ियां आउटसोर्स हो जाएंगी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब, कहा कराची को माइनस कर दिया जाए तो पाकिस्तान की मईशत है ही नहीं। ताजरों को चोर कहने वाला खुद चोर है, खा वो कितना ताकतवर हो। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदियों पर, कारोबार के दौरान 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,53,000 की बुलंद तरीन सतह उबूर कर गया। बूरेवाला में थाना सदर के हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला, सीसीटी से फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक। तर्जुमान के मुताबिक इरफान और अबरार संगीन वारदातों में मुलव्विस थे। कराची में डकैती मुज़ाहमत पर एक और शहरी का कत्ल। औरंगी टाउन में मोबाइल फोन देने से इनकार पर डाकुओं ने एक शख्स को गोली मार दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से कातिलों की तलाश शुरू कर दी।
जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भरपूर तैयारियां। शहर शहर गांव गांव महफिल मिलाद, फिजाएं दुरूद सलाम से मुअत्तर, हर सू रंगो नूर की बरसात। पलकों से मट्टी फर्द कहे। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। वतन पर जान निछावर करने वाले बेटों के वालिदैन का हौसला बुलंद। चारसद्दा से ताल्लुक़ रखने वाले लांस नाइक उस्मान शहीद के वालिदैन अज़्मो हौसले की अजीम मिसाल। लांस नाइक उस्मान रवां साल 26 अप्रैल को जनूबी वज़ीरिस्तान फितनतुल खवारिज के साथ फायरिंग के तबादले में शहीद हुए थे। इजरायली फौज के हाथों फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। गजा पर बमबारी में मजीद 20 फलस्तीनी शहीद। भूख से मजीद 6 अफराद चल बसे। इजराइल के मुसल्लत करदा जबरी कहर से अब तक 131 बच्चों समेत 367 अफराद लुक़्मा अजल बने। मगरबी किनारा हमारी रेड लाइन है। अगर इसराइल ने इस इलाके का इल्हाक किया तो अब्राहम मुआहिदा खतरे में होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने खबरदार कर दिया। वज़ीर ख़ारजा की खुसूसी एलची लाना नासिबा का टाइम्स ऑफ इसराइल को इंटरव्यू। कहा कि मगरबी किनारे के इसराइल के साथ इल्हाक से 2 रियासती हल हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। Your basic fundamentals need to stay solid. That's hit hard for 4. Intentionally put up in the air and just about makes time. Ayub. Oh, that is some shot in the slot this time. It's 3 मुल्की T20 सीरीज में पाकिस्तान और UAE की टीमें आज मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान 3 मैचेस में 2 फतोहात के साथ पॉइंट्स टेबल पर सरे फहरिस्त है। UAE को इवेंट में पहली फतह की तलाश। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियों का आगाज 8 सितंबर से होगा। लाहौर में प्री सीजन ट्रेनिंग कैंप लगाने का फैसला। साउथ अफ्रीका ने ऑल फॉर्मेट सीरीज के लिए आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करना है। 2 तरफा सीरीज में 2 टेस्ट, 3 वनडे और 3 T20 मैचेस शामिल हैं। और एशिया कप न खेलने के बावजूद पाकिस्तान को हॉकी वर्ल्ड कप में शिरकत का मौका मिलने का इम्कान है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने इशारा दे दिया। पाकिस्तान हालिया एशिया कप की 5वीं पोजीशन की टीम से 3 मैचेस की सीरीज ओमान में खेलेगा। 2 मैचेस में कामयाबी पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में जगह दिलाएगी।